अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ना ये चीज़ क्लियर कर लें कि ना तो कोई पॉजिटिव थॉट है, ना तो कोई नेगेटिव थॉट है। ये होता क्या है, ये हमारा ही दिया हुआ मैसेज होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये कॉन्शियस माइंड जिसे एक्टिव माइंड भी कहते हैं या कैलकुलेशन वाला माइंड है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब वो कैसे मैसेज देता है, हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ओपिनियंस होती है, कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं। उस बुनियाद पे एक्टिव माइंड जो है किसी भी आने वाली थॉट को कैटेगराइज करता है। वो कैसे कैटेगराइज करता है, हमारी विश के मुताबिक है, हमारे डिज़ायर और ओपिनियन और पर्सपेक्टिव के मुताबिक है तो उसको वो पॉजिटिव कह देता है, और अगर उसके खिलाफ है तो उसको नेगेटिव कह देता है। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई तनाज़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो आप इमीडिएटली जो एक्टिव माइंड है उसको हमेशा नेगेटिव लेके वो आपके ब्रेन में स्टोर कर देगा, सबकॉन्शियस में ले जाएगा उसको कि ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव वाली कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन आप ऑनेस्टली जब उसका ट्रू एनालिसिस करेंगे, आप बिहाइंड स्टोरी जाके उसको जब एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई हकीकत में कोई बात थी ही नहीं। ये हमारा ही दिया हुआ मैसेज है। जो हमारे कैलकुलेशन वाले माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ने उसको कैटेगराइज किया हमारी विश और डिजायर के मुताबिक, कैटेगराइज करके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव कैटेगरी उसमें डाल दिया, तो हम उसे कहते हैं ये नेगेटिव थॉट है। और जब आपने उसको एनालाइज किया, आपको पता चला कि यार ये हकीकत तो कुछ और है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो फिर उसको पॉजिटिव में ले जाएगा। तो बेसिकली ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी की बात सुने, ये बहुत जरूरी बात है, जब भी आप किसी की बात सुने, कोई सिचुएशन देखें, कोई इवेंट देखें, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऑनेस्टली आप उसके बिहाइंड जो स्टोरी चल रही है उसको एनालाइज करें कि यार वाकई इसके बात का कहने का मकसद ऐसा ही है, ऐसी ही हकीकत है। जब उसको आप टटोलेंगे, आप उसको जब चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि यार हमारी पर्सपेक्टिव जो थी, हमारा जो ओपिनियन था वो गलत है, इसके मुताबिक ऐसा नहीं है। तो ये गलती हमारी अपनी होती है। ध्यान में रखिए, ना कोई पॉजिटिव थॉट है, ना कोई नेगेटिव थॉट है। ये बहुत ये सोच समझ के, इसलिए कहते हैं ठंडे दिमाग के साथ सोचे। और ठंडे दिमाग का यही मतलब है कि आप एक न्यूट्रल स्टेट में रहते हुए पहले उसको कैलकुलेट करें, अपने कॉन्शियस माइंड को। ये कॉन्शियस माइंड ना, ये कैलकुलेशन वाला माइंड, ये बेचारा सिर्फ कैलकुलेशन करता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी हमारे पर्सपेक्टिव और ओपिनियन के मुताबिक करता है, इसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये तो बेचारा एक कैलकुलेटर है, ये एक एनालाइजर है। वो कैलकुलेटर भी किस तरह काम करता है, जो उसकी रैम में जो डाटा स्टोर है उसके मुताबिक ही काम करेगा ना। इसके अलावा वो अपनी तरफ से तो कोई कैलकुलेशन नहीं करता। तो ये हमारा हमारी ही ज्यादती है, हमारा ही क्रिएट किया हुआ सारा प्रॉब्लम है। इसलिए ना कोई नेगेटिव है, ना कोई पॉजिटिव है। ठीक है, सोच समझ के फैसला किया करें, ठंडे दिमाग से कूल डाउन होके न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। जब भी किसी को सुने, न्यूट्रल स्टेट में रह के सुनना है। ठीक है, और अपने जहन में जो ओपिनियन का बर्तन है वो खाली करना है। आप किसी से बात करने लगे हैं, किसी से मशवरा करने लगे हैं, कोई राय लेने लगे हैं, तो हमेशा न्यूट्रल स्टेट में रह के अपनी जो ओपिनियंस है, पर्सपेक्टिव है, उनको घर छोड़ के आया करें। जब घर छोड़ के आएंगे, आप खाली दिमाग होगा ना, खाली दिमाग पे ऊपर ना जो आप लिखेंगे फिर वही होगा। ठीक है, इसलिए ये बड़ी काम वाली बात है। इसलिए ये तो आप निकाल दें कि पॉजिटिव थॉट्स आपको नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आती है और पॉजिटिव कम आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी कैटेगराइजेशन है। ठीक है, थैंक यू।